तो आज मैं लेकर आया हूँ संडे विद स्काई बैटल का 5वां एपिसोड। तो आज की वर्सेस बैटल हमारी कमेंटर टोर्नेडो ने की है। तो हमारे टोर्नेडो भाई की वर्सेस बैटल ये है, थॉर विद स्टॉर्मब्रेकर एंड म्योनिर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस टाइम स्टोन। अगर एमसीयू के फ्यूचर में कभी इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा? सीधी सी बात है, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी कम से कम लाइक तो करना है, और अगर लाइक ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो को शेयर तो करना पड़ेगा यार। रात के 12:30 बज रहे हैं वॉइस ओवर करने के लिए, और जब मैं सोने जाऊंगा तब तो शायद रात के 2 बज जाएंगे। तो अब अगर इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ तो आप भी कम से कम वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं, और जाते जाते उस लाल बटन को भी दबा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो पर 1K व्यूज का टारगेट पूरा हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को 2 भागों में बांटूंगा, क्योंकि इनकी फाइट का ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर एमसीयू में पॉइंट्स के आधार पर कौन विनर होगा। तो पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। हमारे जादूगर के पास खतरनाक एल्ड्रिच मैजिक है, जिससे कि वो डोरमामू को हरा चुका है, और थैनोस के साथ खतरनाक फाइट कर चुका है, जिसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, जिसकी मदद से वो टाइम को आगे पीछे कर सकता है। हमारा विचित्र वेद शील्ड बना सकता है, पोर्टल ओपन कर सकता है, बैंड्स ऑफ सेटोरिक का यूज कर सकता है, और कई सारे क्रिएचर्स को भी सम्मान कर सकता है। एंड इसके पास कई सारा पावरफुल मैजिक है, जिसके बारे में एक वीडियो में बताना नामुमकिन है। और हाँ, हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से फाइट कर चुका है, जो कि काफी ज्यादा डेंजर है। अब बात करते हैं हमारे बिजली के देवता की। हमारा थोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हेला से फाइट कर चुका है, गोर द बच्चा चोर से फाइट कर चुका है, थैनोस से फाइट कर चुका है और उसे मार भी चुका है, सर्टर को भी हरा चुका है। इसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ स्टॉर्मब्रेकर एंड म्योनिर भी है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और हमारा थोर इनडायरेक्टली स्टॉर्मब्रेकर की मदद से बाइफ्रॉस्ट ओपन करके किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारा थोर इतना ड्यूरेबल तो है कि आराम से न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी फेस कर चुका है, पावर स्टोन के टॉर्चर को भी काफी देर तक सहन कर चुका है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि वकांडा की बैटल का रूक ही पलट चुका है पूरी तरह से। तो चलिए पॉइंट्स के आधार पर इनकी फाइट को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पीड का, और इसमें फर्स्ट राउंड है रनिंग का। और हम सब जानते हैं कि थोर जितना फास्ट रन कर सकता है, हमारा विचित्र वेद उतना फास्ट रन नहीं कर सकता है। इस कारण ये राउंड आराम से थोर जीत जाएगा। सेकंड राउंड है रिफ्लेक्सिस का, और मुझे पूरा यकीन है कि ये राउंड भी थोर जीत जाएगा। थर्ड राउंड है फ्लाइंग का, और ये दोनों ही कैरेक्टर फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में फास्ट फ्लाइंग की बात आती है तो वहाँ पर थोर भारी पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टॉर्मब्रेकर और म्योनिर दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज से फास्ट फ्लाई कर सकते हैं। इस कारण ये राउंड भी थोर जीत जाएगा। फोर्थ राउंड है टेलीपोर्टेशन का, जहाँ पर मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आगे है शायद, और इसी कारण ये राउंड डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा। लेकिन स्पीड के 4 में से 3 राउंड थोर पहले जीत चुका है, जिसके कारण स्पीड का पॉइंट हमारा बिजली का नेता आराम से जीत जाएगा। सेकंड पॉइंट है वेपन्स का, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कोई सुपर हीरो है, चाहे मार्वल हो या डीसी हो, कोई सा भी सुपर हीरो वो थोर को नहीं हरा सकता है, क्योंकि थोर के पास स्टॉर्मब्रेकर एंड म्योनिर जैसे पावरफुल वेपन है। थर्ड पॉइंट है फाइटिंग स्किल्स का, और यहाँ पर भी हमारा थोर भारी पड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज पर, क्योंकि उसके पास हजारों सालों की ट्रेनिंग है, और इसी कारण ये पॉइंट भी थोर जीत जाएगा। फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस का, और ऑब्वियसली बात है हमारे थोर के पास 1500 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसके कारण ये राउंड भी थोर ही जीतेगा। फिफ्थ पॉइंट है इंटेलेक्ट का, और यहाँ पर मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पलड़ा भारी है। हाँ, हो सकता है कि थोर आगे हो, क्योंकि उसके पास बैटल एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ये पॉइंट डॉक्टर स्ट्रेंज को दूंगा, क्योंकि हमारा विचित्र वेद किसी को भी अच्छी प्रकार से फाइट के दौरान लीड कर सकता है, और इसी कारण मैं ये पॉइंट डॉक्टर साहब को दूंगा। सिक्स्थ पॉइंट है एडवांटेज का, और इस पॉइंट को मैं टाई करूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास उसका मैजिक का एडवांटेज है, जो कि एसगार्डियन पर भारी पड़ता है, वहीं पर थोर के पास उसके वेपन्स का एडवांटेज है, इसी कारण मैं ये पॉइंट को टाई करूंगा। सेवंथ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का। अब हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल की है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बात में दम है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की शील्ड में कुछ ना कुछ दम है, क्योंकि वो अपने शील्ड की मदद से पावरफुल हम लोगों सहन कर लेता है। लेकिन क्या हो जब उसकी शील्ड किसी काम की ना रहे, जैसे कि जब इसकी फाइट डोरमामू से होती है, तब डोरमामू इस पर हमला करता है, जिसके बाद में इसकी शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है, डॉक्टर स्ट्रेंज मारा जाता है। वहीं पर हमारे थोर के पास सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी है, और बस मैं इतना कहूंगा कि थोर ने हल्के पावरफुल पंचेस को सहन किया है, पावर स्टोन के टॉर्चर को सहन किया है, जो कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज कभी नहीं कर सकता है। इस कारण ये पॉइंट भी मैं हमारी बिजली के देवता थोर को दूंगा। एट्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ का। अब हम स्ट्रेंथ के पॉइंट को 2 राउंडों में बांटेंगे। पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ में, और फिजिकल स्ट्रेंथ में हमारा जादूगर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सामने थोर जो कि एक ही पंच के अंदर हल्क को भी हवा में उछाल चुका है, आयरन मैन के आर्मर को क्रश कर चुका है, और गार्डियंस की शिप को खींच चुका है, वो भी उसकी चालू मोड में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी फीट है। और हाँ, ये बंदा न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स को भी होल्ड कर चुका है, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ का राउंड हमारा बिजली का नेता आराम से जीत जाएगा। सेकंड राउंड है पावर विद स्ट्रेंथ का, और यहाँ पर इन दोनों के पास ही बहुत ज्यादा पावर है। हमारे जादूगर के पास में उसकी मैजिकल पावर है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन साथ ही में उसके पास टाइम स्टोन है, जो कि आगे और पीछे टाइम को कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। और वहीं पर थोर के पास उसके लाइटनिंग पावर्स है, उसके साथ में वो भी थोड़ा बहुत मैजिक कर लेता है। और हाँ, इसके पास स्टॉर्मब्रेकर एंड म्योनिर जैसे पावरफुल वेपन भी है, जो कि किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि पावर विद स्ट्रेंथ के मामले में हमारा विचित्र वेद आगे है, क्योंकि उसके पास टाइम स्टोन है, जो कि थोर के स्टॉर्मब्रेकर एंड म्योनिर दोनों पर भारी पड़ सकता है। इसी कारण पावर विद स्ट्रेंथ का राउंड मैं हमारे विचित्र वेद को दूंगा। और अब हमारा स्ट्रेंथ
का पॉइंट टाई होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ के पॉइंट में दोनों ही सुपर हीरोज को एक एक राउंड मिल चुका है। अब बात करते हैं 9th पॉइंट यानी कि स्टेमिना की। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब एक नॉर्मल ह्यूमन है और वहीं पर हमारा थोर एक गॉड है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो कि बिना कुछ खाए पिए आराम से फाइट कर सकता है। इस कारण ये पॉइंट भी हमारा थोर जीतेगा। अब बात करते हैं 10th पॉइंट यानी वीकनेस की। सच्ची बताऊं तो थोर की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं है। हो सकता है कि शायद आपको कोई छोटी वीकनेस पता हो, और वहीं पर हमारे डॉक्टर साहब की भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन थोर के सामने वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि उसके लिए एक वीकनेस है। अब आप खुद सोचिए कि आपके सामने एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास लाइटनिंग पावर्स के साथ साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी है। उसके बावजूद उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिट जैसा पावरफुल वेपन भी है, और आप ठहरे एक नॉर्मल इंसान, तो क्या आप उसे जीत पाओगे? इसी कारण मैं ये पॉइंट भी थोर को दूंगा। तो फाइनली सभी के सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे विचित्र वीर के पास है सिर्फ 1 पॉइंट, और वहीं पर हमारे थोर के पास है 7 पॉइंट, वहीं पर 2 पॉइंट्स टाई हो चुके हैं। यानी कि एमसीयू में पॉइंट्स के आधार पर ये फाइट आराम से थोर जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास पॉइंट की बहुत ही ज्यादा मात्रा है। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। इस फाइट का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, जिसमें कि हम इनके पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि उस वीडियो के अंदर तो हम इन दोनों की खतरनाक फाइट करवाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में रियल विनर कौन होगा, क्योंकि पॉइंट्स के आधार पर तो वही विनर निकलता है जिसके पास ज्यादा फीट्स होती है। और यहाँ पर हमारा थोर इसी कारण विनर बन चुका है। लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कि इन दोनों की फाइट का असली विनर कौन है। तब तक के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर संडे विद का बैटल लिखकर अपनी वर्सेस बैटल कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो। बस गाइस, आज के लिए इतना काफी है।